फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले बात आती है मटेरियल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट्स इन ए सेम वे। जो भी सोडियम होता है, जो पोटेशियम होता है और जो कैल्शियम होता है, ये तीनों रिएक्ट करते हैं सेम वे में। जैसे सोडियम रिएक्ट करता है वैसे पोटेशियम रिएक्ट करता है और वैसे ही कैल्शियम रिएक्ट करता है। तो देख लेते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करता है। Na किसको बोलते हैं हम? सोडियम को। तो जब सोडियम, ये O2 क्या है? ऑक्सीजन। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ में, ये Na का मतलब सोडियम, O2 का मतलब ऑक्सीजन और Na2 का मतलब सोडियम, Na2O का मतलब सोडियम ऑक्साइड। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। और ये Na2 का मतलब सोडियम ऑक्साइड। तो जब सोडियम ऑक्साइड किसके साथ में? H2O मतलब वाटर, H2O मतलब वाटर। तो ये सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये सब क्या है? मेटल। ये जो सोडियम है ये क्या है? मेटल। पोटेशियम भी मेटल और कैल्शियम भी मेटल। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर Na2O, ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड। जब HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड क्या है? बेस। ये सोडियम ऑक्साइड है बेस, तो हम यहाँ पे बेस लिख देते हैं। और ये क्या है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है? एसिड। तो हमने 7th क्लास के अंदर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को देखा था। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ऐसे ही Na2O क्या है? बेस। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये एसिड है। NaCl क्या है? सॉल्ट प्लस H2O क्या है? वाटर। तो जब बेस प्लस एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो जब सोडियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। जब सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और जब बेस प्लस एसिड रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो हमने सोडियम की प्रॉपर्टी को, सोडियम एक मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी को समझ लिया। अब हम पोटेशियम की बात करेंगे। तो अब हम पोटेशियम की बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम को हम क्या लिखते हैं? K। पोटेशियम का सिंबल K होता है। तो जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनती है। तो पोटेशियम ऑक्साइड क्या है? बेस है। जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनती है। जब सोडियम वाटर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। फिर K2O क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड। तो जब पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, जब पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि एक बेस है। फिर K2 क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड। तो जब पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड क्या है? बेस है।
तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या है एसिड। तो जब एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो KCl मतलब पोटेशियम क्लोरीन, तो पोटेशियम क्लोरीन क्या है एक सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड क्या है सॉल्ट है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। ये क्या है मेटल है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, जब मेटल ऑक्साइड जब बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड क्या है बेस, तो जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये एकदम इजी सा कंसेप्ट है। तो हमने सोडियम की बात कर ली, पोटेशियम की बात कर ली, अब हम कैल्शियम की बात करेंगे। तो अब हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम के अंदर क्या है, जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम तीनों के अंदर सेम ही होता है, ये तीनों क्या है मेटल। बस मेटल से याद रखना, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जब मेटल ऑक्साइड किसके साथ में एसिड के साथ में, मेटल ऑक्साइड बेस है, तो जब बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो अगर CaO कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि एक बेस है, और बाद में जब कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बेस है, जब बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम प्लस H2O, कैल्शियम CaCl मतलब कैल्शियम क्लोराइड, जब किसके कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बनता है। तो ये पूरा कंसेप्ट है। हमने सोडियम की बात कर ली, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, जब सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और हमने कैल्शियम की भी बात कर ली और पोटेशियम की भी बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर लेते हैं। मतलब हम रिएक्ट कर रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है, मतलब आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो Fe का मतलब आयरन, Fe का मतलब आयरन, फिर 3O2, O2 का मतलब ऑक्सीजन, H2O का मतलब वाटर। तो ऑक्सीजन प्लस वाटर, जब ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलके ही तो जब बारिश आती है, तो जो बारिश आती है उसके अंदर जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ होता है, उन बूंदों के अंदर ऑक्सीजन और H2O वाटर ये सब मिले हुए होते हैं उन बूंदों के अंदर। तो वो क्या करती है, हमारी जो एयर होती है उसके अंदर थोड़ा पानी कर देती है, मतलब जो हवा चलेगी फिर वो ठंडी चलेगी, वो हवा मॉइस्ट हो जाती है, मतलब वो उसके अंदर थोड़ी नमी आ जाती है हवा के अंदर, तो मॉइस्ट एयर। तो जैसे लोहा पड़ा रहता है हमारे, जैसे बाहर लोहा पड़ा रहता है, और जब जैसे जो मॉइस्ट एयर आती है, तो उस लोहे के ऊपर कुछ ही दिनों के अंदर जंग लग जाती है। तो Fe का मतलब आयरन, O2 ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर, तो मॉइस्ट एयर बन गया। फिर 2FeO3, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, XH2O, तो ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला है, ये रस्ट का क्या है, ये रस्ट का सिंबल है FeO3.XH2O, तो ये रस्ट का फॉर्मूला है, तो इससे रस्ट लग जाती है। रस्ट इज नाइदर एसिडिक और बेसिक, और जो रस्ट होती है वो ना तो एसिड होती है ना ही बेस होती है। हमने देखा था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये क्या होते हैं, ये जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो ये बेस बन जाते हैं, तो वो बेस होते हैं। और HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये एक एसिड होता है। लेकिन जो रस्ट होती है वो ना तो एसिड होती है और ना ही बेस होती है। फिर Fe2O3 डॉट, ये Fe2O3 यहाँ पे 2 भी आएगा, Fe2O3 डॉट
XH2O प्लस 6 HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मिलके क्या बनाते हैं, फेरिक क्लोराइड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। तो ये देखो ये क्या है, ये क्या है, एसिड है, ये एसिड है और ये बेस है। तो ये बेस प्लस एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। H2 क्या है, वाटर है, XH2O ये दोनों वाटर है। तो एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो हमने रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, Al का मतलब एल्यूमिनियम, तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, बेस है। तो जब बेस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो AlCl सॉल्ट और H2O वाटर है। तो हमने इतना सब समझ लिया। तो अब लास्ट में हम इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे, लास्ट में मतलब इसको किस लाइन के साथ में हम इसको पूरा समअप करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। ज़्यादातर मेटल्स क्या करते हैं, ज़्यादातर मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में ताकि वो ऑक्साइड बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में ताकि वो ऑक्साइड बना सके। सम मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन स्लोली एंड रैपिडली। कुछ मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, स्लोली एंड रैपिडली। ऑक्साइड्स ऑफ NaCl मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। जो भी सोडियम होता है, जो भी पोटेशियम होता है, जो कैल्शियम होता है और जो मैग्नीशियम होता है वो खुद को रेड से ब्लू लिटमस वो रेड से खुद को ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो वो कन्वर्ट्स, अगर हम उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो खुद को रेड लिटमस से ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर कोई भी लिटमस खुद को रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर सकता है तो हम बोल सकते हैं कि वो बेसिक इन नेचर, मतलब वो बेस है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। इस वीडियो में हमने जान लिया, हमने कंक्लूजन को समझ लिया और हमने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में समझ लिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में समझ लिया। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन द कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।